हाय एवरीवन। इस असाइनमेंट से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपना एक दूसरा चैनल क्रिएट किया हुआ है, प्रोग्रामिंग विद नईम। ठीक है, इस चैनल के अंदर आप लोगों को प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। अभी मैंने स्टार्ट किया, इसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट स्टार्ट की जिसमें आपको मैं कंप्लीट फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट सिखाऊंगा। ठीक है, सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं इस पर काफ़ी सारा कंटेंट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड लेके आऊँगा। तो चलिए अपने असाइनमेंट्स की तरफ जाते हैं। हाय एवरीवन, मैं आपका इंस्ट्रक्टर नईम। आज इस वीडियो के अंदर CS 101 आपकी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की असाइनमेंट्स नंबर 3 का सोल्यूशन देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन किया हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू मेक बिल कैलकुलेटर एप्लीकेशन फॉर फास्ट फूड रेस्टोरेंट। एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के लिए आप लोगों ने एक कैलकुलेटर बनाना है, बिल कैलकुलेटर, उसको नाम दे दिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि द रेस्टोरेंट ऑफर सम फूड्स। जो रेस्टोरेंट है वो कुछ जो फूड है वो ऑफर कर रहा है। ठीक है, मतलब कि वो कुछ फूड ऑफर कर रहा है, ऑनलाइन ऑफर कर रहा है। कस्टमर कैन ऑर्डर एनी नंबर ऑफ आइटम्स। कस्टमर क्या कर सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी, मतलब जितनी भी क्वांटिटी उनको चाहिए उस फूड की, जैसे बर्गर है, बर्गर की जितनी भी क्वांटिटी उसे चाहिए तो वो मंगवा सकते हैं। ठीक है, यू शुड डिजाइन अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट बिल अकॉर्डिंगली। आप लोगों ने एक प्रोग्राम बनाना है और आप लोगों ने उसको कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है कि प्रोग्राम शुड एड 19% GST। जो टेक्स्ट है मतलब हर एक फूड के ऊपर, मतलब आप अगर एक ऑर्डर करते हैं उसके ऊपर 19% GST कटेगा। ठीक है, आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करके उस अमाउंट में ऐड करना होगा। इफ़ द कस्टमर बिल ग्रेटर देन 1000 रुपीज़, अगर कस्टमर का बिल जो है वो 1000 से ऊपर हो जाता है, फिर रेस्टोरेंट क्या करेगा, उसको 5% डिस्काउंट भी देगा। अगर कम होता है तो 0% होगा, डिस्काउंट नहीं होगा। अगर ज़्यादा होगा तो 5% डिस्काउंट भी देगा। योर प्रोग्राम मस्ट show the complete order detail along with GST calculation, discount if applicable and final amount। ये सारी आप लोगों ने प्रिंट करवानी है। ठीक है, मतलब GST कितना आया है, ठीक है, डिस्काउंट कितना निकला है, ये सारी चीज़ें। आप कहते हैं कि आपका प्रोग्राम किस तरह से देखना चाहिए। हमारा प्रोग्राम इस तरह से कि योर प्रोग्राम मस्ट शो मेन्यू आइटम्स ऑन द प्रोग्राम स्टार्टअप। आप लोगों ने इस तरह से 4 आइटम शो करवाने। ठीक है, मतलब पिज़्ज़ा के लिए 90 इसकी 999 प्राइस है, बर्गर है, सैंडविच है और पराठा रोल है। ठीक है, इसकी ये प्राइस लिखिए। आप लोगों ने इस तरह से प्रोग्राम शो करवाना है और इसके मुताबिक जो यूज़र है वो जितने भी सिलेक्ट करेगा। ठीक है, बर्गर अगर सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए हम ऑप्शन रखेंगे 2। ठीक है, और क्वांटिटी सिलेक्ट करेगा तो उसका कैलकुलेट करके ये सारा काम करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोग्राम मस्ट आस्क क्वांटिटी फॉर ईच आइटम एंड कैलकुलेट इट्स टोटल प्राइस। जाहिर सी बात, उसकी क्वांटिटी लेगा और उसको कैलकुलेट करेगा। प्रोग्राम विल ऐड 19% GST, ये भी ऐड करेगा, ये भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, प्रोग्राम विल ऑफर 5% डिस्काउंट्स अगर इफ बिल इज ग्रेटर देन 1000। ठीक है, ये भी हम लोगों ने भी पढ़ लिया है। शो द पेमेंट अलॉन्ग विद ऑल कैलकुलेशन, प्राइस आपने शो करवानी है, GST शो करवानी है और डिस्काउंट भी शो करवाना है। ठीक है, इन प्रॉपर फॉर्मेट। सो चलिए इस असाइनमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। सो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इस असाइनमेंट्स का इन्होंने ये नहीं बताया कि आप लोगों ने इसको कौन सी लैंग्वेज के अंदर बनाना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाना है या C++ के अंदर बनाना है। सो हम लोग ऐसा करेंगे कि C++ लैंग्वेज के अंदर बनाएंगे क्योंकि ये ईजी है। ठीक है, और C++ लैंग्वेज कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर आप ये सारे काम करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब मैं अपने डेव C++ को ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब आप लोगों ने घबराना नहीं है क्योंकि मैं जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखें, सबसे पहले आपको पता है आपका प्रोग्राम जो C++ का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि हैश इंक्लूड IOStream की फाइल इंक्लूड करते हैं। अब ये क्यों इंक्लूड करते हैं, जब आप किसी चीज़ का इनपुट या आउटपुट लेते हैं उसके लिए ये फाइल मस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std लिखेंगे और मेन हमारा मेन फंक्शन होता है C++ लैंग्वेज के अंदर। मेन के साथ यहाँ पे इसकी ब्रैकेट ओपन होती है। ठीक है, करली ब्रेस, और यहाँ पे एंड में क्लोज होती है। इसके अंदर ही सारा काम होता है। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सबसे पहले ये देखें वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, अब आप इसको छोड़ दें क्योंकि यहाँ पे अभी आप कंफ्यूज होंगे कि भाई ये क्या डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले देखें हम लोगों ने स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करवाना है। मैसेज कैसे प्रिंट करवाते हैं, cout की स्टेटमेंट की मदद से। हम लोगों ने cout स्टेटमेंट लिखी और हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट मेन्यू है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे देखें 4 चीज़ें जो हमें यहाँ पे बताई थी, ये 4 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख लिया। मैंने कहा एक काम करो कि इंटर 1, अगर 1 प्रेस करो फॉर पिज़्ज़ा के लिए। ठीक है, 2 प्रेस करो बर्गर के लिए, 3 प्रेस करो सैंडविच के लिए और 4 प्रेस करो पराठा रोल के लिए। ठीक है, उसके साथ में प्राइस यहाँ पे बताई हुई है। अब ये इस तरह से स्क्रीन पे सारा मैसेज शो होगा। ठीक है, जब मैं इसको रन करूँगा ना तो ये सारा स्क्रीन पे मैसेज शो होगा।
ठीक है। मैं चले कंपाइल कर लेता हूँ। div C++ के अंदर आप लोग F11 प्रेस करें, ठीक है। ये यहाँ पे बटन होते हैं, आप उसको कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। देखें जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया तो ये प्रोग्राम देखें इस तरह से रन हो रहा है, ठीक है। मतलब ये सारा डेटा हमें शो करवा रहा है। अब उसके बाद क्या है, मैंने यहाँ पे बेसिकली यूज किया डू वाइल लूप, ठीक है, डू वाइल लूप। अब आप लोग पढ़ते हैं फॉर लूप एंड वाइल लूप। फॉर एंड वाइल लूप आप यूज करते हैं, इसके अलावा एक होती है डू वाइल लूप। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये उसका ट्यूटोरियल नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। देखें अगर हमारे पास डू वाइल लूप हम उस वक्त यूज करते हैं कि हम कहते हैं भाई ये काम पहले करो और कंडीशन को बाद में चेक करो, ठीक है। और फॉर और वाइल लूप में ये होता है कि आपकी कंडीशन पहले चेक होती है और उसके बाद रिजल्ट होता है, ठीक है। सो इस तरह से डू में क्या होगा, ये सारे मैसेज पहले चेक होंगे, उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। ये सारे मैसेज शो होंगे। अब क्या होगा, जब स्क्रीन पे ये चीज शो होगी तो उसके बाद डू चलेगा। डू में क्या होगा, यहाँ पे यूजर को ये देखें मैसेज होगा कि एंटर योर चॉइस अकॉर्डिंग टू द मेन्यू। मतलब आप चॉइस चूज करें 1 2 3 जो भी आपने चॉइस चूज करनी है, ठीक है। यूजर क्या करेगा, एक चॉइस चूज कर लेगा। लेट से वो बर्गर लेना चाह रहे हैं तो वो 2 प्रेस करेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखें मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया Cin की मदद से, उसको चॉइस में स्टोर कर दिया। मतलब यहाँ पे यूजर जो भी इनपुट करेगा वो चॉइस में जाएगा। और ये वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, तभी मैंने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किया था ताकि मैं इसको फिर यहाँ पे यूज कर पाऊँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यूजर को एक दूसरा मैसेज होगा एंटर क्वांटिटी ऑफ सिलेक्टेड। आप लोगों ने जो बर्गर मतलब चूज किया यहाँ पे, या जो भी आप इसमें से चूज करेंगे उसकी क्वांटिटी आपको कितनी चाहिए। आप क्वांटिटी लेट से 2 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, जितनी भी लिखते हैं वो इसके अंदर स्टोर होगी। और इस वेरिएबल को भी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए और मैंने यहाँ पे फिर इसको डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा, यूजर चॉइस डालेगा 1 2 3 4 इनमें से कोई एक, ठीक है, और क्वांटिटी डालेगा जितनी वो लेना चाह रहा है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इफ की कंडीशन लगाएंगे। हम इफ की कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि वो जो चॉइस है जो यूजर ने 1 2 3 4 इनमें से जो भी डाला है, अगर वो चॉइस 1 के बराबर है, हमें पता है 1 के लिए फिर पिज्जा जाहिर सी बात है वो ले रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा करेंगे, जो प्राइस एक वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे देखें प्राइस का वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे देखें मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज किया। क्यों किए, देखें इसका मैं आपको फायदा बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। देखें जब चॉइस 1 के बराबर होगी इसका मतलब है कि भाई वो पिज्जा के लिए बता रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो पिज्जा की प्राइस है वो मैंने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। इसके अलावा जो क्वांटिटी है, यहाँ से क्वांटिटी यूजर टाइप करेगा, ठीक है। तो क्वांटिटी लेट से अगर वो 1 टाइप करते हैं, 2 टाइप करते हैं, वो मल्टीप्लाई होंगी 90 इसके साथ 999 के साथ और चली जाएंगी प्राइस के अंदर स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। अब प्राइस को मैंने यहाँ पे 0 इस वजह से इनिशियलाइज किया। लेट से अगर यूजर क्वांटिटी लिखता है 1 और उसकी प्राइस लिखता है 999, इसका मतलब है उसे 999 की चीज लेनी है, ठीक है, एक बर्गर लेना है। वो जाएगा इसके अंदर स्टोर होगा, लेकिन इसके अंदर पहले से कुछ वैल्यू होगी तब जाके उसके साथ ये ऐड होगा। मतलब इसके अंदर इनिशियली क्या है 0 है, जाके 999 इसके साथ ऐड होके 999 आ जाएगा। अगर आप इसको मतलब इसको हटा के इसे डिक्लेयर कर दें, लेट से आपको पता है C++ के अंदर इसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू खुद जनरेट कर लेते हैं, मतलब रैंडम सी 4 5 इस तरह से कुछ भी इसके साथ की प्लस हो जाएगा तो समझ नहीं आएगी आपको कि भाई आंसर मेरा गलत क्यों आ रहा है। तभी हम उससे बचने के लिए इसको 0 इनिशियलाइज कर देते हैं और फिर प्राइस को उसके अंदर स्टोर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से 0 इनिशियलाइज कर दी, 0 से कोई मतलब नहीं है हमें, जो हमारी कैलकुलेशन हो रही है ये हमारी कैलकुलेशन आ रही है और 0 के साथ प्लस होकर इसके अंदर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद एल्स इफ लगाइए कि चेक करो भाई अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती। लेट से यूजर ने 2 डाला है, मतलब यहाँ पे 1 डाला है यूजर ने, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डाला है तो 1 के लिए पिज्जा के लिए चल रहा है। अगर यूजर ने 2 डाला है तो 2 चलेगा किसके लिए, बर्गर के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 250 के इसके साथ, क्योंकि हमें पता है कि बर्गर की प्राइस कितनी है, 250 है। इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखें थर्ड के लिए एल्स इफ तीसरे के लिए काम करेगा और चौथे के लिए यहाँ पे ये काम करेगा, ठीक है। और लास्ट में मैंने क्या किया, एल्स लगा के यहाँ पे लिख लिया इनवैलिड चॉइस प्लीज ट्राई अगेन, क्योंकि यहाँ पे यूजर अगर 5 प्रेस करते हैं, 5 तो इधर है नहीं तो फिर एल्स वाली चलेगी, ठीक है। जब ये चलेगी उसके बाद कोई भी यूजर जो भी डालता है, अगर 3 डालता है तो उसके साथ 3 के साथ ये प्राइस सैंडविच होगी और उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर प्राइस में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि जो बिल है, अब देखें क्या है, यूजर ने जो जितने भी अब पे किए हैं, ठीक, मतलब उसने जितनी भी क्वांटिटी और जो भी उसने चीज अपने लिए सिलेक्ट की है उसको कैलकुलेट हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखें बिल इक्वल टू 0, मैंने भी इसको देखें स्टार्ट में 0 किए, इस वजह से किए ताकि जो क्या है, जो प्राइस यहाँ से आ रही है, ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे कंडीशन के मुताबिक ठीक होगा वो उसकी प्राइस में चली जाएगी। मैंने क्या किया कि बिल जो है, बिल 0 है ना, ऊपर 0 प्लस जो यहाँ से इसका कैलकुलेट होके आए वो बिल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसकी सारी जो बिल 0 है, अभी 0 प्लस यहाँ से जितनी भी उसने क्वांटिटी और जो भी उसने आइटम सेलेक्ट किए उसकी
कैलकुलेशन हो जाएगी, प्लस करके यहाँ पे इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जब स्टोर अब बिल के अंदर उसका बिल आ गया, ठीक है, मतलब उसने जितने भी क्वांटिटी और जो आइटम्स लेके उसकी बिल आ गई, बट हमें अभी बिल नहीं चाहिए प्रॉपर। ठीक है, हमें अभी क्या चाहिए, हम लोग उसके बाद यूजर को बताने के डू यू वांट टू सेलेक्ट अनदर ऑप्शन। ठीक है, मतलब आप इसको दोबारा चलाना चाह रहे हैं प्रोग्राम को। ठीक है, मतलब कोई और आइटम भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, लेट से आपने बर्गर चूज किया, आप सैंडविच भी चूज करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये ऑप्शन शो होगा। ठीक है, यूजर क्या करेगा, देखें यहाँ पे लिखा है कि वाई आप प्रेस करें, ठीक है, तो आपका ये प्रोग्राम दोबारा चलेगा। वाई मतलब यस के लिए, मैंने इसको सी इन ऑप्शन में ले लिया। ठीक है, अब ये ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन देखें मैंने यहाँ पे इसको ले लिया, और इसकी डेटा टाइप करेक्टर है। करेक्टर क्यों है, क्योंकि यूजर वहां से वाई प्रेस करेगा, ठीक है, यस के लिए, तो वाई करेक्टर होता है, तभी मैंने करेक्टर डेटा टाइप डिफाइन किया। इसके साथ साथ क्या होगा कि वो यहाँ पे स्टोर, अगर वाई प्रेस करता है तो ये वाई यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखें वाइल लूप यहाँ पे, मतलब ये डू का ये ब्रैकेट क्लोज होती है। ठीक है, डू की ये वाली ब्रैकेट क्लोज होके उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अब क्या चेक होगा, देखें ये वाला ऑप्शन यूजर ने जो यहाँ से वाई डाला है या इसके अलावा कुछ भी डाला है, हमें वाई तक मकसद है। अगर वाई डालते हैं तो ये प्रोग्राम दोबारा चलना चाहिए, तो मैंने इसे यही कह दिया कि ऑप्शन इक्वल टू स्मॉल वाई, या फिर डबल पाइप सिंबल होता है या के लिए, आर के लिए यूज होता है, या फिर ऑप्शन इक्वल टू कैपिटल वाई। अगर ये होगा, मैंने आपको पहले बता दिया, डू वाइल लूप में चलता पहले प्रोग्राम, कंडीशन चेक होती है बाद में। कंडीशन जब चेक होगी, जब ये ट्रू होगी तो ये दोबारा से चलेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर यूजर वाई डालता है तो फिर जाहिर सी बात है ये ठीक हो जाएगी, ये प्रोग्राम दोबारा से चलेगा। अगर वाई के अलावा कुछ भी डालता है तो बस ये टर्मिनेट हो जाएगा, इसके नीचे वाला चल जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या होगा, हम लोगों ने फ्लोट डेटा टाइप ले लिया और जीएसटी डिफाइन कर दी। ठीक है, जीएसटी के अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसे कहा भाई ऐसा करो, जो बिल है, जो यूजर ने जितने भी आइटम सेलेक्ट किए थे और उसकी जो क्वांटिटी है वो, ठीक है, आप लोगों ने क्योंकि जीएसटी हम लोगों ने वैसे भी काटना होगा, ठीक है, गवर्नमेंट ने वैसे भी काटना होगा। जो बिल है उसको मल्टीप्लाई करो 90 डिवाइड बाय 100, ये मतलब इसका फार्मूला होता है कि 90, अब 19% काटना है ना, तो 19% का ये है कि 19 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100 होता है, जो प्राइस होती है। प्राइस आ गई टोटल, मल्टीप्लाई बाय 19 आ गई, 19% काटना है और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इसकी अमाउंट जो है ना, ये फ्लोटिंग, मैंने इसको असल में ये जो लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं कन्वर्जन, कि भाई इसका जो रिजल्ट अगर फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है तो आप इसको असाइन करते हो जीएसटी के अंदर। अब क्या होगा, अब अगर इसकी जितनी भी अमाउंट आती है वो जीएसटी के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या स्टोर होगी, इसकी जो जीएसटी 19% के साथ, मतलब जो बिल है ना उसका 19% निकाल के इसके अंदर स्टोर कर देगा। उसके बाद हम लोगों ने ऐसा करना है, एक फ्लोट टोटल वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर हम लोगों ने ऐसा करना है जो उसकी टोटल प्राइस है, मतलब बिल है, जो ऊपर से बिल आ रहा है। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे बिल आ रहा है, इसके साथ साथ जो जीएसटी है इसको प्लस करना है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है इसका जो काटेगी वो बिल काटेगी बंदे का, और बंदे का जीएसटी भी काटेगी। ठीक है, तो जीएसटी यहाँ से कैलकुलेट होकर आ रहा है, इसके अंदर स्टोर हो रहा है, और ऊपर से बिल यहाँ से आ रहा है, इन दोनों को प्लस कर दिया, टोटल के अंदर डाल दिया। ठीक है, और इसके अलावा एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर दिया डिस्काउंट, क्योंकि हमने डिस्काउंट भी देना है 5%। ठीक है, तो मैंने इनिशियली डिस्काउंट कितना रख लिया, 0 रख लिया। क्यों, देखें अब यहाँ पे डिस्काउंट 0 है, ये जितनी भी कैलकुलेट हो रही है डिस्काउंट 0 आ रहा है इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है, मैंने इसे ये कहा कि ये वाली टोटल जो अमाउंट है, क्योंकि टोटल चेक होगी, जब टोटल 1000 से ऊपर होगी तो तब 5% इसका काटना है। तो यहाँ पे देखें मैंने इसे कहा कि भाई आप ऐसा करो कि यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है, मतलब ये वाली अमाउंट, अगर ये 1000 रुपये से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है, तो आपने इसके ऊपर डिस्काउंट काटना है। डिस्काउंट एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया हम लोगों ने, डिस्काउंट वेरिएबल आई थिंक यहाँ पे डिस्काउंट वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर है। ठीक है, डिस्काउंट इक्वल टू 0 है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, डिस्काउंट इक्वल कर दिया और टोटल जो प्राइस है मल्टीप्लाई 5 कर दिया डिवाइड 100, मतलब इसका 5% निकाल के डिस्काउंट के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, और फिर जो डिस्काउंट है, जाहिर सी बात है वो अब यूजर को डिस्काउंट दिया वो तो काटना पड़ेगा हम लोगों ने, मतलब टोटल में से हम क्या कर लेंगे, टोटल माइनस डिस्काउंट कर लेंगे। मतलब टोटल हमारे पास प्राइस आ रही है, ठीक है, जो हमारे पास टोटल आ रहा है यहाँ पे जीएसटी के साथ, उसमें से 5% डिस्काउंट निकल गया तो उसकी टोटल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे प्रिंट करवा देना है कि भाई प्राइस ऑफ आइटम कितनी है, जो बिल था हमारा कि भाई आपने कितने आइटम सेलेक्ट किए थे और कौन सा आपका प्रोडक्ट था। ठीक है, उसके मुताबिक उसका ये शो होगा कि भाई कितने, उसके मुताबिक कैलकुलेट होकर शो हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अमाउंट ऑफ जीएसटी, जो जीएसटी निकाला है वो शो होगा कि जीएसटी कितना था। ठीक है, उसके ऊपर डिस्काउंट कितना निकाला है। अब ये ठीक होगा, देखें अगर यहाँ से अगर प्राइस 1000 से कम होती है, जाहिर सी बात है इसका डिस्काउंट 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर 1000 से ज़्यादा है तो ये वाली कंडीशन चलेगी फिर। ठीक है, इसके मुताबिक जितने भी डिस्काउंट निकालेगा वो यहाँ पे शो होगा, और इसके अलावा पेएबल अमाउंट की यूजर कितनी पे करेगा, जाहिर सी बात है वो टोटल के अंदर है, क्योंकि टोटल अमाउंट से डिस्काउंट माइनस हो रहा है तो उसकी जो प्राइस है वो यहाँ से टोटल के अंदर स्टोर होगी। ये हमारा प्रोग्राम था। ठीक है, अब इसको F11 प्रेस करके कंपाइल करते हैं इस प्रोग्राम को।
कंपाइल करने के बाद इसको चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है। ठीक है, सो ये बेसिक C++ के अंदर हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, अगर आप किसी और लैंग्वेज में बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, बट C++ के अंदर मैं रिकमेंड करूंगा आप इसके अंदर बनाएं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें ये हमारा मेन्यू शो है। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से देखें मैं 2 प्रेस करता हूँ, या चलें 2 ही प्रेस कर लेता हूँ। 2 मैंने प्रेस किया ना, तो बर्गर के लिए प्रेस करें 250। अब क्वांटिटी कितनी है मैं कहता हूँ चलो इसकी 2 क्वांटिटी मुझे चाहिए। ठीक है, उसने 2 क्वांटिटी ले ली है। अब यहाँ पे देखें अगर मैं Y प्रेस करूँगी ये प्रोग्राम दोबारा से चलेगा। अगर मैं कोई और बटन प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने D प्रेस कर दिया, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब प्राइस कितनी है 500 है, क्योंकि 250 और 250 कितनी थी 500, क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास 2 थी। अब GST उसने कितना काटा है, उसने जो GST हमारा 19% काटा है ना, 95 रुपये बनते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखें डिस्काउंट कितने 0 है, क्यों, क्योंकि ये प्राइस ही 500 है। 500 ये और 95 मतलब 595 हज़ार से कम है ना, तो डिस्काउंट 0 होगा और यहाँ पे टोटली अमाउंट शो हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से तो ये हमारा प्रोग्राम चलेगा। अब मैं ऐसा करता हूँ ना, डिस्काउंट जो है ना इसकी प्राइस ज़रा ज़्यादा वाली सिलेक्ट कर देता हूँ, ताकि वो जो है ना उसके ऊपर डिस्काउंट भी काटे। ठीक है, कि डिस्काउंट कैसे काटा जाता है, जिसका हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम किया हुआ है। अगर 1000 रुपये से ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर डिस्काउंट भी कटेगा। ठीक है, तो उसका प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वन प्रेस करता हूँ। ठीक है, 1 प्रेस किया तो 999 के लिए क्वांटिटी मुझे 3 चाहिए। ठीक है, अब मैं कोई और बटन प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, यस करता हूँ तो देखें ये प्राइस आ गई, उसके ऊपर जो अमाउंट GST काटा है वो ये आ गया, और देखें डिस्काउंट भी उसने कर लिया। डिस्काउंट ये है हमारे पास, और इसने इन दोनों को प्लस करके ना इस डिस्काउंट के निकाल के ये हमारे पास अमाउंट ऐड कर दी और हमें रिजल्ट दे दिया। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम था इसके अंदर। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक्स, बाय। हाय एवरीवन, इस असाइनमेंट से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपना एक दूसरा चैनल क्रिएट किया हुआ है, प्रोग्रामिंग विद नईम। ठीक है, इस चैनल के अंदर आप लोगों को प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। अभी मैंने स्टार्ट किया, इसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट स्टार्ट की, जिसमें आपको मैं कंप्लीट फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट सिखाऊंगा। ठीक है, सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं इस पर काफ़ी सारा कंटेंट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड लेके आऊँगा। तो चलिए अपने असाइनमेंट्स की तरफ जाते हैं।